पंखा बंद। चलो यहाँ ध्यान दो तुम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 नंबर क्या है हम बोलते हैं, तुम लोग लिख लो पहले क्वेश्चन, जल्दी तेजी में लिखो। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्णों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। लिख लिया। चलो अब समझना क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन लिख दिए। अब समचतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का पिक्चर बनाएंगे। समचतुर्भुज जो होगा वह सब भुजा उसका क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह से पिक्चर होगा। इसका नाम है A, B, C और D। और विकर्ण इसमें खींच देंगे, 2 विकर्ण होगा इसमें। ध्यान से देखो, 2 विकर्ण कौन कौन विकर्ण है? AC और BD, और दोनों विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। पिक्चर इसको बनाओ तो लो। हो गया, पिक्चर बना लिया। अब क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग गिवन दैट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। तो जो क्वेश्चन में लिखेंगे लेट ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। लिखते चलो सब लोग। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है? AC तथा BD, 2 विकर्ण है ना, AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। लिखना है इसको, गिवन दैट में इतना बात लिखना है। प्रतिच्छेद करते हैं। लिख दिया ना। अब प्रूफ क्या करना है, समझो। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि समचतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योग। समचतुर्भुज है या चतुर्भुज है तो भुजा क्या होगा? 4 को भुजा होगा। चारों भुजा के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के फल के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? टू प्रूव दैट। सीधे क्या करना है? बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, तो बाद में उतारना। लिखो टू प्रूव दैट में क्या लिखेंगे? चारों भुजा के वर्गों का योग। 4 भुजा है कौन कौन? AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD²। चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग। विकर्ण कौन है? AC और BD। तो लिखेंगे AC² प्लस BD²। AC² प्लस BD। यही हमको प्रूफ करके दिखाना। अब इतना नोट करो तुम लोग, जल्दी तेजी में नोट करो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? प्रूफ दैट। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में चलेंगे। अब लिख दिया। अब प्रूफ में चलेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखो हम जानते हैं कि, प्रूफ में लिखो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है।
समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तथा, उसी में लिखो तथा विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इस बात की जानकारी हम लोग को है कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और लंब समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कटता है वहाँ पर समकोण बनाता है और उसको समद्विभाजित करता है बराबर भाग में, उसको क्या करता है? बांटता है। तो अब क्या लिखेंगे? वो लिखने के बाद इसीलिए का चिन्ह दे के लिखेंगे AB बराबर BC बराबर क्या होगा? चारों भुजा बराबर होगा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। समझ रहे हो ना? चारों भुजा उसका क्या होगा? बराबर होगा। लिख दिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो चारों भुजा बराबर होगा और जो विकर्ण होगा वह समद्विभाजित करता है, माने बराबर भाग में उसको क्या करता है? बांटता है। यह पूरा एक विकर्ण AC है तो AC आधा आधा भाग में बांटेगा, माने OA बराबर OC और पूरा का आधा होगा। AC बाई क्या लिखेंगे? 2। पूरे का क्या होगा? आधा आधा हो जाएगा। उसके बाद एक और विकर्ण है तो उसको क्या लिखेंगे? OB बराबर OD। OB बराबर OD पूरे का आधा होगा BD बाई 2 होगा। इतना चलो इतना नोट करो तुम लोग। कर लिया? अब क्या करेंगे सो देखो, आगे ऊपर का मिटा देते हैं। ये सब तो लिख लिया है ना? देखो अब क्या करना है। जब उतार लेगा तो एक चुटकुला सुनाएंगे तुम लोग। हैं? उतार लिए? बारह जल्दी उतार लिए। पहले चुटकुला सुना देते हैं तब बताएंगे, समझ गया ना? तुम लोग जैसा एक लड़का था, समझ गया ना? जैसे अभी दुर्गा पूजा होता है, दिवाली सॉरी क्या कहते हैं, अभी पूजा हुआ था ना कुछ दिन पहले, सरस्वती पूजा होता है, तो इस तरह से पूजा, विश्वकर्मा पूजा हुआ है अभी। तो अभी जो पूजा होता है उसके बाद क्या करता है? मूर्ति को लेके भसाने के लिए जाता है कि नहीं? तो भसाने जाता था। इसी तरह का 4-5 को मतलब लड़का था और बहुत सारा बच्चा था, लेके मूर्ति, सरस्वती पूजा जब हुआ था तो या गणेश भगवान का पूजा होता अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो मूर्ति लेके भसाने गया, ठीक है ना? पूरा डीजे उजे बाजा उजा बजावत, डांस उस करत, खूब झूमत गया। जब गया भसाने के लिए तो नदी के पास जब गया, समझ आया ना? तो जैसे ही 2 बच्चा जाके नदी में जब भसाने जाता है तो लेके ना जाता वहाँ, तो भसाने जब गया तो बच्चा, उसमें से एक बच्चा जो है ना डूबने लगा, मतलब लगभग डूबने ही वाला था। तो डूबने लगा तो प्रणाम करने लगा भगवान को, ये गणेश भगवान हमको बचा लीजिए, समझ गया ना? बहुत रिक्वेस्ट किया भगवान को, लेकिन भगवान प्रकट हुए, सामने आए और सामने आके वो डांस करने लगे खूब। भगवान भी डांस करने लगे। कितनों बेचारा प्रणाम कर रहा, वो लड़का प्रणाम कर रहा कि भगवान हमारा आप बचा लीजिए, समझ आया ना? भगवान खूब डांस कर रहे हैं। तो वो लड़का बोल रहा है कि भगवान को क्या हो गया है, हम बोल रहे हैं कि बचा लीजिए हमको, तो बचा उचा नहीं डांस कर रहे हैं। तो भगवान एक बात बोले, भगवान बोले कि जैसे तुम लोग हमको भसाने के लिए ले जाता है तो कितना डांस करता है, समझ आया ना? अब तुम भंस रहा है अथी में, कथी में, नदी में, तो हम डांस कर रहे हैं। अब समझ में आया? तो चलो चुटकुला समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जब यह विकर्ण जो खींचा हुआ है, इससे हम विकर्ण खींचने के बाद 4 गो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? कितना समकोण त्रिभुज बना? 4। तो चारों समकोण त्रिभुज में किसी एक समकोण त्रिभुज में चलना है। कोई एक समकोण त्रिभुज में चलेंगे जिसमें तुमको मरना है। तो कोई में अगर मान लो कि इस समकोण त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ये सब समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं? कैसे जान गया? कि लिखवाए हैं कि जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है? लंबवत समद्विभाजित करता है। तो किसी एक समकोण त्रिभुज में चलना है। इससे क्या होगा? क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समकोण, बोर्ड पर देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे? AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में। तो इस समकोण त्रिभुज में जब चलेंगे तो यहाँ लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान देना, आप पूछेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग। तो अब कर्ण का पहचान करो तो कर्ण कौन है? AB है। AB का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर कौन कौन भुजा? OA स्क्वायर प्लस क्या है? OB स्क्वायर।
देखो लिख दिए ना, बिल्कुल क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा, ध्यान से देखते रहो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर, तुम लोग के सामने यहाँ बोर्ड पे भी है लिखा हुआ, OA और OC दोनों किसके बराबर है, AC/2 है, तो यहाँ OA लिखा हुआ है। अब OA का मान हम लोग OA के जगह पर क्या लिख देंगे, AC/2। देखो AB² उतार देंगे, अब जब लगभग हो चुका है, देखो यहाँ OA के जगह पर क्या लिखेंगे, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस OB का मान, बताओ OB का मान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे BD/2 का होल स्क्वायर, लिख दिए। अब देखो कैसे प्रूफ होगा, कितना बड़ा क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, सो देखो AB² का AB² लिख दो, इसका स्क्वायर करो, AC² बटा में 4 होगा, अब प्लस BD² बटा में कितना होगा, 4 होगा। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, लघुत्तम 4 होगा, इसमें इससे कटेगा AC² प्लस कितना, BD², लिख दिए। बोर्ड पर देखते रहो, अब क्रॉस गुना करो, कैंचिया गुना, यह कितना आ जाएगा, 4AB² बराबर AC² प्लस BD², लिख दिए इतना। अब ध्यान से तुमको देखना है, अब यहाँ इधर कर रहे हैं, देखो 4AB² है, 4AB² को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना तो AB² प्लस AB² प्लस AB² और प्लस AB², 4 गो AB² है, उसको अलग अलग करके क्या किए, लिख दी, 4 बार लिख दी, AB² जोड़ेंगे तो उतना ही ना आएगा, समझ रहे हो जूली, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान नहीं है तुम्हारा, बराबर का चिन्ह। अब क्या करेंगे, AC² प्लस क्या है, BD², तो बराबर में जो लिखा हो उसको लिख देंगे, AC² प्लस कितना है, BD²। ध्यान से देखो, अब धीरे धीरे आ चुका है, आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करना क्या है, सो देखो AB² का AB² उतार देंगे, समझ रहे हो ना, और यह बताएगा कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो AB BC CD AD सब तो बराबर ही होता है, तो एगो AB के जगह पर हम BC लिख सकते हैं कि नहीं। फिर से यहाँ देख लो, चतुर्भुज समचतुर्भुज है, उसके चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। AB जो होता है BC के बराबर होता है, फिर BC CD AD सब बराबर होता है, लिखवाया हुआ है गिवन दैट में। तो AB जो का एगो AB उतार देंगे, AB के जगह पर एगो क्या लिख देंगे, BC, चूँकि यह भुजा इसके बराबर होता है। फिर BC जो के जगह AB के जगह पर क्या लिख देंगे, CD², एक बार फिर लिख देंगे AD²। अब बराबर में जो लिखा हुआ उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे यहाँ। समझ में आया, चलो इसको नोट करो तुम।